गंगा जी के तट पर किए जाने वाले स्नान, तर्पण, पूजन तथा विधि विविध प्रकार के दानों की महिमा। पुरोहित वसुक कहते हैं, राजपत्नी मोहिनी जब गंगा जी में स्नान, तर्पण आदि कर्मों का फल बताया जाता है, देवी यदि गंगा जी के तट पर संध्या उपासना की जाए तो द्विजों को पवित्र करने वाली गायत्री देवी किसी साधारण स्नान की अपेक्षा वहाँ लाख गुना पुण्य प्रकट करने में समर्थ होती है। मोहिनी यदि पुत्रगण श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में पितरों को जलांजलि दे तो वे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ प्राप्ति प्रदान करते हैं। गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है उतने सहस्त्र वर्षों तक पितृगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगों के जो कोई भी पितृलोक में विद्यमान है वे गंगा जी के शुभ जल से तर्पण करने पर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सुभाना ने जो जन्म की सफलता अथवा संतति चाहते हैं वह गंगा जी के समीप जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में पड़े हैं वे अपने वंशजों द्वारा कुश, तिल और गंगा जल से तृप्त किए जाने पर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जो कोई पुण्यात्मा पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं उसके लिए यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है वह निश्चय ही एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी गंगा जी पर शिवलिंग पूजा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। जो पितरों अथवा देवताओं के उद्देश्य गंगा जल द्वारा अभिषेक करता है उसके नरक निवासी पितर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घड़े से किया हुआ स्नान 10 गुना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अर्घ्य, नैवेद्य, बलि और पूजा आदि में भी क्रमशः समझने चाहिए। उत्तरोत्तर पात्र में विशेषता होने के कारण फल में भी विशेषता होती है। जो धन होते हुए भी मोहवश विस्तृत विधि का पालन नहीं करता वह उस कर्म के फल का भागी नहीं होता। देवताओं का दर्शन पुण्यमय होता है, दर्शन से स्पर्श उत्तम है, स्पर्श से पूजन श्रेष्ठ है और पूजन में भी द्रुत के द्वारा कराया हुआ देवता का स्नान परम उत्तम माना गया है। गंगा जल से जो स्नान कराया जाता है उसे विद्वान पुरुष द्रुत स्नान के ही तुल्य कहते हैं। जो तांबे के पात्र में मगध देशीय माप के अनुसार एक प्रस्त गंगाजल रखकर उसमें दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उस मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों सहित देवताओं को एक बार भी अर्घ्य देता है वह पुत्र पौत्र के साथ स्वर्गलोक को जाता है। जल, क्षीर, कुशाग्र, द्रुत, दधि, मधु, लाल कनेर के फूल तथा लाल चंदन इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य सूर्य के लिए देने योग्य कहा गया है। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जी के तट पर भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा ब्रह्मा जी की स्थापना करता है और अपनी शक्ति के अनुसार उसके लिए मंदिर बनवाता है उसे अन्य तीर्थों में यह सब करने की अपेक्षा गंगा जी के तट पर कोटि कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट की मिट्टी से यथाशक्ति उत्तम लक्षण युक्त शिवलिंग बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करके मंत्र तथा पत्र पुष्प आदि से यथासाध्य पूजा करता है और अंत में विसर्जन करके उन्हें गंगा में ही डालता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो नरश्रेष्ठ सर्वानंददायिनी गंगा जी में स्नान करके भक्तिपूर्वक ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है मुक्ति उसके हाथ में ही आ जाती है। जो नियम पूर्वक 6 मास तक गंगा जी में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करता है उसके पास सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। जो गंगा जी के समीप प्रणव सहित नमः शिवाय मंत्र का विधि पूर्वक 24 लाख जप करता है वह साक्षात शंकर के समान है। नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र सिद्धि विद्या है, उसको जपने वाला साक्षात शिव के समान ही है, उसमें संशय नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा इस मंत्र का जप करने वाला पुरुष पातक रहित हो जाता है। गंगा जी के पूजित होने पर सब देवताओं की पूजा हो जाती है अतः सर्वथा प्रयत्न करके देव नदी गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। गंगा जी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, वे संपूर्ण अंगों से विभूषित होती हैं। उसके हाथ में रत्न में कलश, दूसरे में श्वेत कमल, तीसरे में वर और चौथे में अभय है, वे शुभ स्वरूपा हैं। उनके श्रीअंगों श्वेत वस्त्र सुशोभित होता है, मोती और मणियों के हार उनके आभूषण है। उसका मुख परम सुंदर है, वे सदा प्रसन्न रहती है। उसका हृदय कमल
करुणा रस से सदा आर्द्र बना रहता है। उन्होंने वसुधा पर सुधाधारा बहा रखी है। तीनों लोग सदा उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जल में गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करने वाला पुरुष पुण्य का भागी होता है। जो इस प्रकार 15 दिन की निरंतर पूजा करता है वही देवताओं के समान हो जाता है और दीर्घकाल तक पूजा करने से फल की भी अधिकता होती है। पूर्व काल में राजा जहू ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोधपूर्वक गंगा जी को भी पी लिया था और फिर अपने कान के दाहिने छिद्र से उन्हें निकाल दिया। सुबाना ने उस स्थान पर आकाश की मेखला रूप गंगा जी का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास की अक्षय तृतीया को तथा कार्तिक में भी रात को जागरण करते हुए जौ और तिल से भक्तिभाव पूर्वक विष्णु, गंगा और शिव की पूजा करनी चाहिए। उक्त सामग्रियों के सिवा उत्तम गंध, पुष्प, कुमकुम, अगरू, चंदन, तुलसी दल, बिल्वपत्र, बिजोरा, नींबू आदि धूप दीप और नैवेद्य से वैभव विस्तार के अनुसार पूजा करनी उचित है। गंगा जी के तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजा आदि सब कर्म कोटि कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो अक्षय तृतीया को गंगा जी के तट पर विधिपूर्वक धृतमयी धेनु का दान करता है वह पुरुष सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी और संपूर्ण भोगों से संपन्न हो हंसभूषित स्वर्ण रत्नमय विचित्र विमान पर बैठकर अपने पितरों के साथ कोटि सहस्त्र एवं कोटि शत कल्पों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस प्रकार जो कभी गंगा तट पर शास्त्रीय विधि से गोदान करता है वह उस गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। यदि गंगा तट पर वेदवेता ब्राह्मणों को विधिपूर्वक कपिला गौ का दान दिया जाए तो वह गौ नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों को तत्काल स्वर्ग पहुंचा देती है। जो गंगा तट पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा तथा सूर्य भगवान की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को ग्रामदान करता है उसे संपूर्ण दानों का जो पुण्य है, समस्त यज्ञों का जो फल है तथा सब प्रकार के तप, व्रत और पुण्य कर्मों का जो फल बताया गया है वह सहस्त्रों गुना होकर मिलता है। उस दान के प्रभाव से दाता पुरुष करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार श्री विष्णु धाम में अथवा श्री शिव धाम में प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा विहार करता है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं। देवी जो अक्षय तृतीया के दिन गंगा तट पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 16 मास सुवर्ण दान करता है वह भी दिव्य लोक में पूजित होता है। अन्नदान करने से विष्णु लोक की और तिलदान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। रत्नदान से ब्रह्मलोक, गोदान और स्वर्णदान से इंद्रलोक तथा स्वर्ण सहित वस्त्रदान से गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। विद्यादान से मुक्तिदायक ज्ञान पाकर मनुष्य निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।